माछिल हमले से घबराए पाकिस्तान की गुजारिश पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो भारत में आतंकियों की घुसपैठ बंद करे, नहीं तो नतीजे बुरे होंगे। भारत ने माछिल में शहीद जवान प्रभु सिंह के शव से बर्बरता का भी मुद्दा उठाया। वहीं विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को समन किया। बातचीत के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने फिर सीज़फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने राजौरी के मांजाकोट, बालाकोट, कृष्णा घाटी और नौशहरा में गोलीबारी की। राजौरी के बीजी सेक्टर में बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए। गुरेज सेक्टर में 6 साल बाद सीज़फायर टूटा है। उधर माछिल सेक्टर में शहीद हुए तीनों जवानों को श्रीनगर में अंतिम सलामी दी गई। जम्मू कश्मीर में करीब 200 आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक इस साल सितंबर तक एलओसी पार से 105 आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं। वहीं खुफिया एजेंसियों ने बर्फीली पहाड़ियों के बीच से घुसपैठ का अलर्ट जारी किया है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए ऐसे कपड़े बनाए हैं जो -50 डिग्री सेल्सियस में भी आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करेंगे। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान की ओर से नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इस बात की पुष्टि की है। 3 और 4 दिसंबर को आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का फोकस अफगानिस्तान है। जनवरी में पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से जो सवाल पूछे उनके जवाब आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वे में हिस्सा लेने वाले 98% लोगों ने कहा है कि देश में काला धन है, जबकि 99% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नोटबंदी पर 90% लोगों ने राय दी है कि काले धन से लड़ने की सरकार की कार्रवाई शानदार है, जबकि 92% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की कोशिश बहुत अच्छी है। वहीं सर्वे में हिस्सा लेने वाले 90% लोगों ने नोट बैन का समर्थन किया है। पीएम ने सभी मंत्रियों और मंत्रालयों को डिजिटल क्रांति पर जोर देते हुए कैशलेस इंडिया बनाने की दिशा में जुट जाने को कहा है। नोट बैन पर संसद का डेडलॉक तोड़ने के लिए सरकार के 4 मंत्री विपक्ष से बात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी आज राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं। हालांकि चर्चा पर जवाब वित्त मंत्री ही देंगे, लेकिन पीएम हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहीं सरकार ने फिर साफ किया है कि नोट बैन का फैसला वापस नहीं होगा। नोटबंदी पर सरकार ने कुछ नए ऐलान किए हैं। रुपे कार्ड का स्विचिंग चार्ज खत्म कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन रेल टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। फोन से ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। पेटीएम जैसे ई वॉलेट में अब 20,000 रुपए तक जमा कर सकेंगे। नोटबंदी का ऐलान होने के बाद से अभी तक जनधन खातों में करीब 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा डिपॉजिट हुआ है। जनधन खाते में अचानक जमा हुए रुपयों को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया था। आईबी के साथ ही आयकर विभाग को भी जांच के आदेश दिए गए थे। सुरक्षा पर हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सेना के लिए डॉर्नियर विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 12 डॉर्नियर के लिए 2,500 करोड़ रुपए के सौदों को मंजूरी दी है। बैठक में पाकिस्तान से लगी सीमा और नियंत्रण रेखा पर तनाव पर भी चर्चा हुई। जी ग्रुप ने बड़ी डील का ऐलान किया है। जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 92.7 बिग एफएम में 49% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। 92.7 बिग एफएम रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड का रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कारोबार है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के जनरल एंटरटेनमेंट टीवी कारोबार में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। ये दोनों डील करीब 1,900 करोड़ रुपए में होंगी। इनके आप पूरे ब्रॉडकास्ट के लिसनिंग ऑडियंस को एग्रीगेट करते हैं तो वो जी मीडिया के 200 मिलियन प्लस व्यूअर्स एंड ऑडियंसेस के साथ अगर एग्रीगेट करते हैं तो ये सिनर्जीज हमारे बिजनेस के लिए हमें और स्ट्रेंथन करेगी।